अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सारी थ्योरीज के अबाउट डिस्कस करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और ये किस किस ने दी उनके बारे में बताएंगे और इनके सारे अदर नेम्स भी बताए जाएंगे इस वीडियो में। फर्स्ट पे इंपेरेटिव लॉ थ्योरी, ये दी थी जॉन ऑस्टन ने। इसने इसमें कहा था कि लॉ वही है कि जो आपको एक बना के दे दिया गया, इसमें कस्टम नहीं हो सकता, मोरालिटी वगैरह, इसमें ये सारा कुछ नहीं होगा। फॉर इसकी एग्जांपल में ऐसे है कि जॉन ऑस्टन कहता था कि ये ऐसा एक लॉ भी हो सकता है कि गन किसी के भी सर पे रख के कह दी कि लॉ है इसको तुम्हें पूरा करो, मतलब ये इस किस्म का लॉ था कि लॉ फॉलो करना ही करना है सबने। नेक्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये दी थी जीन जैक्यूज ने 1772 में। इसमें यह था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में यह था कि एक ना कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, के सारी सोसाइटी जो होती है ना, एक बंदे को इतनी पावर दे देती है कि वो उनके लिए लॉ बनाए और सोसाइटी में पीस रखे। सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में यह था। नेक्स्ट है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ये दी थी हैंस केल्सन ने 1934 में। इसमें ये कहा था इसने कि प्योर होना चाहिए लॉ, ये नहीं देखा जाएगा कि लॉ कैसा था, कैसा होगा वगैरह, जस्ट प्योर होना चाहिए। नेक्स्ट है अमेरिकन लीगल रियलिज्म, ये दी थी ओलिवर वेंडर हॉलमस ने 1881 में। इसमें बताया गया था कि लॉ वो होता है जो कि कोर्ट्स में होता है, जस्ट वही लॉ होता है, इसमें मोरालिटी कस्टम वगैरह कुछ भी नहीं देखा गया, इंटरनेशनल लॉ वगैरह कुछ भी नहीं। इसने जस्ट यही कहा था लॉ वो होता है जो कोर्ट्स में होता है, जस्ट। नेक्स्ट है क्रिटिकल थ्योरी ऑफ लॉ, ये दी थी मैक्स हॉर्खीमर ने 1930 में। इसमें ना ये जितनी भी सारी थ्योरीज है ना, इन सब के जो क्रिटिसिज्म है ना वो वगैरह आते हैं। इसका मेन मकसद होता है कि सोसाइटी पे ये नजरदारी करती है, मतलब निगरानी करती है, देखती है सोसाइटी की जो इवल्स होती हैं, जो बुराइयां होती हैं, उनको हाईलाइट करती है और वो इवल्स को खत्म करती है, मतलब बुराइयों को खत्म करती है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट लॉ थ्योरी। नेक्स्ट है नेचुरल लॉ थ्योरी, ये बेसिकली गॉड मेड होती है, ये डिवाइन लॉ की तरह होती है, अल्लाह ताला की तरफ से जो लॉज होते हैं ना, ये उन पे बेस करती है। सो इन सारी थ्योरीज के ऊपर क्रिटिसिज्म भी है और ये सारी थ्योरीज के नेक्स्ट अब हम इन सब के अदर नेम्स पढ़ते हैं और इन सब की एक एक थ्योरी की डिटेल्स जो है ना, उनकी एक अलग वीडियो बनी हुई है, बिकॉज सारी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में कम से कम 4 थ्योरीज लाजमी आती हैं। अब है इंपेरेटिव लॉ थ्योरी जो है, इसके अदर नेम्स, इसको हम कहते हैं इंपेरेटिव लॉ थ्योरी भी कह सकते हैं, ऑस्टन थ्योरी ऑफ लॉ भी कह सकते हैं क्योंकि ये ऑस्टन ने दी थी। नेक्स्ट एनालिटिकल थ्योरी ऑफ लॉ भी कह सकते हैं, कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, पॉजिटिविज्म थ्योरी ऑफ लॉ, लीगल पॉजिटिविज्म। इसके ये 6 नाम है एक ही थ्योरी के, तो एग्जामिनर आपको एक ये 6 में से कोई भी नाम देके कंफ्यूज कर सकता है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये सारे नाम इंपेरेटिव लॉ थ्योरी के ही हैं, लीगल पॉजिटिविज्म के। नेक्स्ट है नेचुरल लॉ थ्योरी, इसके फर्दर और नेम्स है, एग्जामिनर आपसे ये इसमें से कोई भी पूछ सकता है। यह है डिवाइन लॉ, इंटरनल लॉ, रेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ रीजन। इनमें से कोई भी आज आप लोगों ने लिखना एक ही है। और एक और बात, जैसा कि नेचुरल लॉ है ना, आपसे वो एग्जामिनर कह सकते हैं नेचुरल लॉ के अबाउट लिखें या फिर उसकी थ्योरी कह सकते हैं, आप दोनों में सेम चीज भी लिख दे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। लीगल रिलीजन, ये वाली थ्योरी लीगल रिलीजियम, अमेरिकन लीगल रिलीजियम, ये सारी इसी एक के नाम है। नेक्स्ट है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ और केल्सन थ्योरी, ये दोनों सेम है। इसके अलावा रह गई 2 थ्योरी से, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड क्रिटिकल थ्योरी, ये इन दोनों के एक ही नाम है, इनके अदर नहीं है, जस्ट ये है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह याद हो जाए क्योंकि एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। सबके आगे कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर करवाए हुए हैं और अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।